ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, 2020 में आया था और 2022 में आया था, 2023 में भी आया। मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लगातार आरा पेज नंबर 51 पे ये क्वेश्चन दिया गया है उसका मॉडल पेपर में। आपको पता है इतने टाइम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम डालते हैं वीडियो, तो इसकी रिपीटिंग है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो समझिएगा कैसे आपको करना है। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया भाई? ये दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जो बीसी भुजा है वो समांतर है किसके? ये कहा गया है ये जो बीसी भुजा है ये क्यू पी और क्यू के समांतर है, या पी क्यू भुजा है बीसी के समांतर है। इतनी बात हमें दी गई, यहाँ पे लिखी हुई है कि दिए गए चित्र में एबी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। मतलब ये दिया गया है आपको चित्र, ठीक है। यहाँ किताब में लिखा, चित्र में लिखा है, दिए गए चित्र में, मतलब ये चित्र बन के आया है पेपर, हमने नहीं बनाया है। ऐसा आपको बनाया वाले केवल आपको टिक लगाना पड़ेगा। इतना दिया गया था। एबीसी में बीसी समांतर है पी क्यू की, ये बात हमने ऐसे लिख ली, चाहे वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे दे रखा है कि पी क्यू बी सी बराबर 1:3। ये बात देखो यहाँ पे दे रखी, यही बात हमने लिख ली, तभी हमने लिखा है जो दिया गया वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है एपी और बीपी का अनुपात क्या होगा। इनका अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर ये ऐसे दे रखा है, इसे हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? बताइए भाई। हमारे 6-7 में ऐसे पढ़ा होगा आपने, ऐसे लिखा होता था तो इसे ऐसे लिख लेते थे 11:9 ऐसे लिख लेते थे। तो इसे भी ऐसे वाले को ऐसे रूप में लिख लो तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। ये ऊपर लिख लिया और ये 5 लिख लिया, एक ऊपर था ऊपर नीचे लिख लिया। अगर एक बात बताइएगा, ये जो क्यू है, ठीक है, ये पी क्यू है, यहाँ पे एक मिनट, ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू है और ये भी है यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको दिया गया। अच्छा, ये किसके बराबर है? जैसे एपी एपी और बीपी, ये किसके? पी और इसके बराबर है। मतलब ये जो दिया गया ये इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये जो पी क्यू है और ये बी सी है, ये किसके? मतलब ये वाली भुजा पी क्यू भुजा है, ये वाली ए बी भुजा के बराबर होगी, तो बराबर लिखा है। बी सी भुजा है, ये बी पी भुजा के बराबर होगी, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। इतना आपने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो ये लिख लो, चाहे इसका मान लिख दो 1/3। भाई इसका मान यही तो है, इसका मान कितना? पी क्यू और इसका बी सी का मान यही तो दे रखा है। अच्छा एक बात है, यहाँ पे ए पी लिखा है, ए पी ये लिखा है, ये भुजा लिखिए ना, इस पूरी भुजा को लिखिए आप। कैसे लिखोगे कि ए पी तो आधी भुजा है, ए पी क्या आधी भुजा है। इसकी कौन कौन सी भुजाएं? एक तो ए पी भुजा है, ये वाली भुजा लिख दी उन्होंने, तो ए पी, और दूसरी भुजा आपकी क्या है? बीपी, और बराबर में आपका 1/3। कोई दिक्कत? इसका इधर गुणा करो तो 3AP हो गया, इसका इधर गुणा करो तो AP और BP हो जाएगा, ठीक। ये हटा दो,
ये 3AP है, AP इधर लाओ माइनस क्या हो जाएगा और बराबर में BP हो जाएगा। यहाँ से आप घटाओ 2AP हो जाएगा बराबर में BP हो जाएगा। ये आप AP इधर ले आइए, AP ऐसे लिख लिया, BP कहाँ ले आइए, पान ले आइए। और ये 2 कहाँ जाएगा पान, ऊपर क्या है कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो AP और BP का अनुपात क्या निकलेगा 1:2। अगर 1:2 कहीं किताब में दे रखा हो तो टिक लगा लो, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना लिख लेना, सबसे पहले दिया गया है, इस अनुपात को हमने ऐसे लिख लिया। ये जो मेरा मान था PQ का मान था इसके बराबर था और ये वाला इसके बराबर था, ये लिख लिया यहाँ पे। फिर लिखा AP कितना टुकड़ा, एक भाग है, एक ये वाली भुजा एक ये वाली भुजा, ये भुजा हमने 5 लिख ली। फिर हमने कैंची गुणा कर दिया, पक्षांतर कर लिया तो मेरा ये निकल आया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट की इतने टाइम वीडियो हम बना रहे हैं तो लगाते रहिए आप, ठीक है।